थोड़ा सा बिल्डअप करना चाह रहे हैं तो वो कैसे इनिशियल डेज में स्टार्ट कर सकते हैं। सो डायरेक्टली मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके साथ में, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, आई बिलीव कोई व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा है दोस्त। प्रमोद भाई, व्हाइट बोर्ड शेयर मत कीजिए। ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं दोस्त। जी, आई बिलीव आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी गाइस। जी, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाने वाला हूँ। बस थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं, हालांकि जो लोग पुराने हैं शायद मुझे जानते होंगे, मैंने पहले भी कुछ ट्रेनिंग्स की हुई है। बट माय नेम इज मनप्रीत, मैं आर्ट एंटरप्रेन्योर के साथ में फेब से काम कर रहा हूँ। लगभग 5.5 लाख रुपए का बिजनेस कर चुका हूँ, और मेरा जो मेजर फोकस रहता है वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो वर्क किया है वो बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर काम करता हूँ। लगभग 17,000 फॉलोअर होने वाले हैं। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक अट्रैक्टिव स्टेटस मार्केटिंग इससे कर सकते हैं। बट आपको जस्ट एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको हाइलाइट्स को मेंटेन करना है, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो एक प्रोफेशनल हाईलाइट लगती है। कोई भी कस्टमर अगर आपकी प्रोफाइल पे लैंड अप होता है तो फिर वो सबसे पहले हाइलाइट चेक करता है, रील्स को चेक करता है कि कैसे आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर वो आपसे कनेक्ट करता है। आप भी किसी इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल को देखते होंगे तो सबसे पहले आप जाके प्रोफाइल को चेक करते होंगे, आफ्टर दैट समझते होंगे कि भाई इससे आगे बात करनी भी है या नहीं। लेट सपोज हमें कोई इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी बनानी है, सिंपली हम नीचे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आपको आएंगे। थोड़ा सा स्लो लेके मैं अभी आपके लिए चल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो पाए, सिंपली आपको नीचे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। नीचे आप देखेंगे 4 ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे, पोस्ट का, स्टोरी का, रील का और लाइव का। आपको सिंपली जाना है स्टोरी के ऊपर। आज जो हम सीखने वाले हैं वो स्टोरी क्रिएशन के बारे में सीखने वाले हैं। लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहा है हाउ टू एडिट वीडियोस विच आप नीड टू यूज। बताएंगे सर, अभी रुक जाइए, क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। बट मैं आपको एक क्रिएटिव का आइडिया दे रहा हूँ। अभी जो मैंने करंटली स्टेटस लगाई हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से जब आप स्टेटस लगाते हैं थोड़ा सा अट्रैक्शन बनता है कस्टमर के लिए भी। ऑल्सो अगर आप स्टेटस के ऊपर सिंपली एक वीडियो ऐड ऑन कर देते हैं तो कस्टमर को उससे क्लैरिटी नहीं मिलती है कि ये स्टूडेंट की वीडियो, हाउसवाइफ की वीडियो, इसने क्या अचीव किया है, तो उसको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलती। सेकंड चीज आप जरा फोकस कीजिएगा, अगर कोई वीडियो लगी हुई है और ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपका जो फोकस जाता है। ओके, ओके भारती जी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आफ्टर दैट। फिर जब Q&A सेशन लेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। बट यहाँ पे अभी फोकस रखिए कि आपका जो सबसे पहले फोकस जाता है वो वीडियो पे ना जाके आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जिससे प्रोफाइल क्लियर होती है। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा बिल्कुल कि जब आप देख रहे हैं कि मेरा एक कस्टमर है स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट के बारे में लिखता हूं कि इस स्टूडेंट ने हमारे साथ में 3 महीने पहले स्टार्ट किया था, ही ऑलरेडी क्रॉस 1 लाख रुपए। सो वो स्टूडेंट के इम्पैक्ट पे, स्टूडेंट के ऊपर वो रिलेट कर पाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे कनेक्ट करता है। कोई भी हाउसवाइफ स्टूडेंट की प्रोफाइल देख के ज्यादा नर्चर नहीं होगी। हाउसवाइफ जो है वो हाउसवाइफ का कंटेंट देख के नर्चर होती है, और स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट की प्रोफाइल देख के नर्चर। सो आपको सबसे पहले समझना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कंटेंट लगाना है। जैसे मैंने सिंपली लगाया हुआ है एक टेस्टिमोनियल की तरह, थैंक यू सो मच मनप्रीत भाई, अगर आपने गाइड ना किया होता तो मैं कभी स्टार्ट नहीं करता, और थोड़ा फनी वे में भी कर दिया है। देख, तो मैं आपको काफी टाइम से रहा था, ये उन लोगों के दिमाग पे हिट करने के लिए लगाया है कि जो लोग मुझे ऑलरेडी स्टेटस पे या इंस्टाग्राम पे मुझे काफी टाइम से देख रहे हैं बट स्टार्ट नहीं कर पाए। तो उनका ऑब्जेक्शन होता है कि वो क्यों नहीं कनेक्ट पा रहे हैं, तो मैंने उसका जवाब इसमें दे दिया है। देख, तो मैं आपको काफी टाइम से रहा था, पर एक दिन गलती से आपको कॉल मिला दिया और आज 1 लाख क्रॉस कर दिया। सामने वाले के दिमाग पे हिट किया होगा कि भाई मैं भी इसको काफी टाइम से देख रहा हूँ, बट अगर मैंने भी कनेक्ट कर लिया हो तो शायद मैं भी कुछ इनकम कर लेता। और फिर मैंने उसको एक फनी वे में रिप्लाई कर दिया, भाई बढ़िया गलती किया आपने, आगे भी ऐसे ही करते रहना। तो इस तरीके से आप कुछ क्रिएटिव टेस्टिमोनियल अपने से बना सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट भी दूंगा कहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं कुछ क्रिएटिव। ठीक है, आपको सिंपली नीचे ऑप्शन आ रहा है, प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, स्टोरी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, एंड राइट साइड में देखेंगे आपके पास में ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। लेट सपोज आज का हमारे पास में ये क्रिएटिव था, कि आज हमारे पास में ये क्रिएटिव आया था। इसको या मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास में प्रॉपर क्रिएटिव या कोई वीडियो होगी। जैसे ये हमारे पास में वीडियो है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे इसकी ऑडियो नहीं आएगी क्योंकि दूसरे मोबाइल से कनेक्ट है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको सिंपली आपको दोनों उंगलियों से थोड़ा सा छोटा करना है, जूम आउट कर देना है। जूम आउट करने के बाद आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो भी कंटेंट लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे सिंपली आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा,
बड़ा ए और छोटा ए लिखा हुआ अल्फाबेटिकली। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी आपके पास में टेक्स्ट के ऑप्शन होंगे जिससे आप क्रिएटिवली इसको एनहांस कर सकते हैं, जैसे अब ये स्टूडेंट की प्रोफाइल है तो मैं स्टूडेंट के बारे में लिखना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपली जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, आप स्क्रीन के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि मैं सारे ऑप्शन अभी आपको 10 मिनट के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करके, स्टूडेंट की प्रोफाइल है तो हम सीधा स्टूडेंट के बारे में लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का नाम है देवानंद, स्टार्टेड हिज जर्नी 3 months बैक। हमने सिंपली एक लाइन लिखी है, देवानंद स्टार्टेड हिज जर्नी 3 months बैक एंड ऑलरेडी क्रॉस्ड 1 लाख। सिंपल लिख दिया 1 लाख। अब नीचे आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है एनिमेशंस का, कलर्स का, हर तरीके का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। नीचे देखिए ये जो बार आ रही है आपके पास में, जो कीपैड आ रहा है उसके ऊपर सबसे पहला ऑप्शन है कि जब आपको टाइप करना है, दूसरा है कलर चेंज करने के लिए, और तीसरा है अगर आपको फॉन्ट्स में एनिमेशन डालने, जस्ट लाइक दिस। ये हो गया टाइपिंग इफेक्ट, ये हो गया आपका पॉपअप इफेक्ट, और ये हो गया जंप इफेक्ट। लेट्स सपोज मुझे जंप वाला अच्छा लग रहा है बट मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो कलर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और इसको स्काई ब्लू के अंदर कर दूंगा। तो आई बिलीव यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। ओके, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप स्क्रीन पे देख के इसको समझ सके और आज से ही इसको स्टार्ट कर सकें। एडवांस की अभी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए और ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली। यहाँ पे क्लिक किया, ये स्पार्कल वाला आ गया और ये नियॉन वाला आ गया। सो अब आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं आप कैसे इसको क्रिएटिव वे में यूज करें। तो मुझे अच्छा लग रहा है स्पार्कल वाला ऑप्शन, एंड यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया। दूसरा एक और ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर आपको इसको सेंटर में रखना है, साइड में रखना है, या फिर इस तरीके से रखना है। और मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो सिंपली आप ऐसे जाएंगे क्लासिक के ऊपर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है आपको मिलेगी, बट स्क्रीन के ऊपर फोकस रखिए। बिल्कुल बेसिक चीजें अभी आपको बता रहा हूँ, 4 से 5 इंस्टाग्राम के ऑप्शन जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस को, अपनी स्टोरीज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये आपके पास में सारे फॉन्ट्स के ऑप्शन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मैं चेंज कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, आप नीचे देखते रहिएगा, लाइन कंटिन्यूसली चल रही है। जैसे मुझे ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है, और लेफ्ट साइड में देखेंगे एक छोटा सा डॉट आ रहा है जो मैं अभी आपके लिए होल्ड कर रहा हूँ, इससे आप फॉन्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसके ऊपर सिंपली डन करूंगा और इसके ऊपर लिख दूंगा, दयानंद स्टार्टेड हिज जर्नी 3 months बैक एंड ऑलरेडी क्रॉस 1 लाख रुपीज। अब आप जब ये स्टेटस पे लगाएंगे ना, तो किसी भी कस्टमर का वीडियो पे ध्यान जाने से पहले वो टेक्स्ट के ऊपर पड़ता है, और अगर वो स्टूडेंट होगा तो उसको हिट करेगा कि भाई स्टूडेंट की प्रोफाइल है, 3 महीना इसने काम करके 1 लाख रुपए इनकम को जनरेट कर लिया। ऐसे ही आप हाउस वाइफ के भी लगाते हैं, हमारे पास एन नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स आते रहते हैं, कंटेंट बहुत ही अच्छा आ रहा है ग्रुप के अंदर, तो उसको आप इस तरीके से क्रिएटिव वे में स्टोरीज के ऊपर लगा के यूज कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, इसको स्टेटस पे कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपली आपने यहाँ कंटेंट लगा लिया, आफ्टर फिर से हमने अल्फाबेट वाले के ऊपर क्लिक किया एंड सिंपली हम यहाँ पे गए, हमने लिखा लर्न स्किल्स। ठीक है, आई बिलीव क्लियर हो रहा होगा आपको, लर्न स्किल्स लिखा और मैंने इसको चेंज कर दिया टेक्स्ट फॉन्ट को सिंपली इसमें। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने लिखा बिग इनकम। अब इसके बाद में ऊपर आप देखेंगे और आगे आपको लेके चल रहा हूँ, सिंपली आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर हो गया है। ये 5 के 5 फीचर है यहाँ पे, जिससे कलर चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं, वो आई बिलीव आपको क्लियर हो चुके हैं। सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है ऊपर, जो इसके अंदर पूरी गैलरी का एक्सेस आपको मिलता है। इसके अंदर आप कोई भी चीज आप टाइप करेंगे तो उस चीज का एक्सेस आपको मिल जाएगा। जैसे मुझे अभी चाहिए एरो, तो मैंने एरो लिखा सिंपली और सर्च कर दिया इसको। तो आप यहाँ पे देखेंगे सिंपली आपको एरोस मिल चुके हैं। अब मैं जैसे ये रेड वाला या व्हाइट वाला एरो क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको घुमा के मूव करके यहाँ पे ऐसे डाल दें। ठीक है, दयानंद has started his journey 3 months back and already crossed 1 लाख रुपीज, learn skills and earn income या big income। अब अगर किसी को हमें कनेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पे दोबारा से जाके लिखा टाइप, फॉन्ट ले लिया ये वाला। टाइप लिखने के बाद में इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। आई बिलीव थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, लेकिन मैं ये फीचर्स आपको बता चुका हूँ तो आपको कैच हो जाएगा इजिली। सिंपली टाइप किया यस, यहाँ पे जाएंगे गैलरी में दोबारा से और हम यहाँ पे लिखेंगे यस। तो अब यस के जितने भी एनिमेटेड ऑप्शन होंगे वो आपकी स्क्रीन पे आ चुके होंगे। जैसे मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया टाइप यस, दोबारा से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे गए, यहाँ पे टाइप कर दिया हमने फॉर डिटेल्स, एंड कलर इसका हम चेंज कर देते हैं।
तो अब जिस भी स्टूडेंट को आपका प्रोफाइल देखेगा, आपका ये स्टेटस देखेगा, उसमें सिंपली लिखा हुआ है दयानंद स्टूडेंट स्टार्टेड हिज जर्नी 3 months बैक एंड ऑलरेडी क्रॉस 1 लाख रुपीज, लर्न स्किल्स, बिग इनकम, टाइप यस फॉर डिटेल्स। तो वो ऑटोमेटिकली आपको यस पे कनेक्ट करेगा। आफ्टर दैट आप अपना प्रोसेस जो फॉलो करते हैं वेबिनार में बिठाने का, फर्स्ट कॉल करने का, वो आप सिंपली फॉलो कर सकते हैं। आपको इसको स्टेटस पे लगाना है तो नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, या नीचे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में नीचे व्हाइट कलर का, सिंपली आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके स्टेटस के ऊपर लग जाएगा। सिंपली मैंने क्लिक कर दिया, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया योर स्टोरी का। अब मैं शेयर करता हूं तो इसके बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा कि आपको इसको हाईलाइट में भी डालना है। अगर आपने हाईलाइट्स मेंटेन कर रखे हैं तो सिंपली आप जिस हाईलाइट के ऊपर क्लिक करेंगे ये स्टेटस पे भी लग जाएगा और हाईलाइट के अंदर भी ऐड हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल करता हूं, सिंपली मैं डन के ऊपर अभी क्लिक कर देता हूं। तो अब ये मेरे स्टेटस पे लग जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रही है, ये पहले वाला मेरा स्टेटस आ रहा है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे ये अभी प्रोसेस हो रहा है। अब जैसे सिंपली जब तक ये प्रोसेस हो रहा है मैं आपको एक एस्टिमेट देता हूँ कैसे आपको इस स्टेटस को विद म्यूजिक अपने स्टेटस के ऊपर लगाना है। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, राइट साइड पे ड्रॉप डाउन आ रहा होगा, कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, आपको चौथे पांचवें ऑप्शन के ऊपर कॉपी लिंक लिखा आ रहा है। कॉपी लिंक कर लिया हमने, सिंपली हम खोलेंगे गूगल क्रोम इसके बाद में, या जैसे ही कॉपी लिंक हो जाता है इसके बाद में हम इसको ओपन करेंगे गूगल क्रोम, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आई बिलीव, या गूगल क्रोम ओपन किया, न्यू टैब ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आप सर्च करेंगे इंस्टा फिंस्टा। आप देख सकते हैं ऊपर स्पेलिंग इंस्टा फिंस्टा आपको सर्च करना है। फर्स्ट जो आ रहा है उसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आप लिंक को पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आपने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आपके पास में जस्ट अ मिनट, या आई बिलीव पेस्ट कॉपी नहीं हुआ है, जस्ट ये वाला न्यू स्टेटस आप देखेंगे, ये वाला भी हमारा न्यू स्टेटस ऑलरेडी पोस्टिंग के अंदर है। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, कॉपी लिंक कर लेना है, या फिर अगर आपके पास में यहाँ पे नहीं करना तो सिंपली यहाँ सेंड के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तब भी नीचे आपके पास में कॉपी लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। इसको सिंपली कॉपी लिंक करके न्यू टैब ओपन करनी है एंड यहाँ पे आपको, ओके आई बिलीव बिग बिलियन की सेल आने वाली है, उसकी हैक चल रही है दोस्त। इंस्टा फिंस्टा पे क्लिक करता हूँ, हालांकि ये वाला ऑप्शन भी आप यूज करते हैं, बेस्ट ऑप्शन है जो आपके पास में सबसे पहले आ रहा है। उसके अलावा और भी साइट्स हैं जिससे आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम की स्टेटस या रील्स को डाउनलोड कर सकते हैं, बट इंस्टा फिंस्टा बेस्ट ऑप्शन है। सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट करना है लिंक एंड सर्च करेंगे तो आपके पास में वो वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दोनों वीडियो आ चुकी है जो मेरे स्टेटस पे लगी थी, आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड करेंगे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगा देंगे। इजी प्रोसेस है, सिंपली आप क्रिएटिव्स को और जो आपके पास में कंटेंट आता है उसको और अट्रैक्टिव वे में अपने स्टेटस या स्टोरी के ऊपर यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैंने आपको बताया जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ पे मेंशन करना है कि ये स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल है। आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। सबसे पहले मेरे पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो मैं स्टूडेंट्स की प्रोफाइल सबसे ज्यादा लगाऊंगा ताकि वो रिलेट करें इस चीज से कि भाई ये भी सेकेंड ईयर में था और मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नीचे कॉल टू एक्शन दे दीजिए, टाइप यस फॉर डिटेल्स। जैसे ही वो यस क्लिक करेगा आपको समझ आ जाएगा इस स्टेटस को देख के इसने मेरे पास में रिप्लाई किया। अकॉर्डिंगली आप वैसे ही स्टेटस को और बना सकते हैं जिस स्टेटस के ऊपर आपके पास में सबसे ज्यादा रिप्लाई आ रहा है। अगर आई बिलीव चीजें क्लियर हुई हैं तो फिर चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन या डाउट इससे रिलेटेड है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। या ओके, बहुत तेजी से यस चल रहा है, जस्ट अ मिनट मैं इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ। या ओके, यस क्लियर सर। सर फेसबुक पे डाउनलोड कैसे करें? दोस्त इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं अभी, फेसबुक सर अपनी रील्स को एडिट कैसे करते हैं? ओके, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। अगर आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है कि भाई हम कैसे एडिट कर सकते हैं और हमें कुछ क्रिएटिव आइडियाज मिल जाए कि हम कैसे कर सकते हैं, हालांकि आप बहुत सारे लोग हमारे पास में ऑलरेडी जो इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, आप उनसे रेफरेंस ले सकते हैं कैसे वो बनाते हैं। आप सिंपली हाइलाइट्स पे जाएंगे, या वैसे मेरी प्रोफाइल है, अगर आप हाइलाइट्स पे जाएंगे सिंपली स्टूडेंट्स के टैब में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे क्रिएटिव वे में आपको बने हुए मिल जाएंगे। जैसे मैंने दुबई की अपनी फोटो लगा दी और यहाँ पे मैंने एक टेस्टिमोनियल लगा दिया, और ये क्या है, ये हाउस वाइफ है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब जो भी हाउस वाइफ इसको देखेगी वो रिलेट करेगी कि हाँ यार घर से बाहर तो मैं भी नहीं जा सकती, पर अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती
आपको बहुत सारे यहाँ पे क्रिएटिव मिल जाएंगे, जैसे मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ऊपर लिख लिया ट्रू एग्जांपल ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट सपोर्टिंग हिज फैमिली फाइनेंशियली एंड टेकिंग केयर ऑफ हिज ओन एक्सपेंसेस। मतलब स्टूडेंट की प्रोफाइल है जो अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है और अपने एक्सपेंसेस को भी उठा रहा है एट द एज ऑफ 19। तो 18 से 20 साल की, 21 साल की ऑडियंस जितनी होगी जो स्टूडेंट कैटेगरी में आती है, उसको ये बात हिट करेगी कि सिंगल डे इनकम 10,000 रुपीज, 7 डेज इनकम 20,000 एंड 30 डेज इनकम 34,000। और जैसे मैंने आपको सीटीए बताया था, नीचे लिखा टाइप यस फॉर डिटेल्स। ये प्रॉपर वीडियो इसके अंदर लगी है, आप रेफरेंस ले सकते हैं यहाँ पे जाके। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ विश्वनाथ गॉट प्रमोटेड फ्रॉम 25,000 मंथली टू 33,000 इन 7 days। दिस इज व्हाट यू कैन डू व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। ओके, उर्मिला जी इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी जो समझा रहा हूँ इसके बारे में देखिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा क्रिएटिव वे में लिख सकते हैं कि काम करने से आपको क्या क्या बेनिफिट है। टाइम फ्रीडम आपको मिलती है, गुड इनकम होती है, न्यू स्किल्स आप सीखते हैं। अगेन नीचे कॉल टू एक्शन, टाइप यस फॉर डिटेल्स। तो सिंपली आप क्रिएटिव्स को यहां से यूज कर सकते हैं, थोड़ा रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं कि कैसे आपको बनाना है। प्रोफाइल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको दिखाई दिया है। जैसे मेरे पास में ये वीडियो आई थी, मैंने सिंपली लिख दिया 1 more 19 ईयर कॉलेज गर्ल क्रॉस 2 लाख रुपीज इन जस्ट 50 days, पावर ऑफ डिजिटल स्किल्स। अब जो भी 19 साल की, 20 साल की, 21 साल की लड़की है जो कॉलेज में, उसको ये हिट करेगा कि भाई अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। कस्टमर आपसे सिर्फ तब कनेक्ट करेगा जब वो आपकी बात से रिलेट करेगा। अगर वो स्टूडेंट है तो आप देखिएगा, जब आप स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल लगाएंगे वो तभी रिस्पॉन्स करता है, वो हाउसवाइफ के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आप भी जिस चीज से ज्यादा रिलेट करते होंगे उसी को इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर ज्यादा देखते होंगे। तो ये आपके पास में कुछ क्रिएटिव आइडिया, जैसे ये लिखा है 24 ईयर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय चेंज हिज लाइफ विद हाई पेइंग स्किल्स। साइड में लिख दिया ट्रेंडिंग स्किल्स, हाई इनकम, टाइम फ्रीडम, और नीचे दे दिया सीटीए टाइप यस फॉर डिटेल्स। ठीक है, एंड एक और बना दिया, महेश हैज क्रॉस 2 लाख रुपीज विद इन 100 days ऑफ जर्नी while डूइंग पार्ट टाइम विद देयर कॉलेज। मतलब जो भी कस्टमर देखेगा उसको क्लियर है कि कॉलेज स्टूडेंट है और 100 दिन के अंदर 2 लाख रुपए इसने क्रॉस कर ली। तो आप यहां से रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं कि कैसे लिखना है। दिस 21 ईयर्स ओल्ड कॉलेज गर्ल क्रॉस 50,000 रुपीज वाइल वर्किंग फ्रॉम होम। मतलब लड़की है, जो भी लड़की अब घर से बाहर जाके काम नहीं करना चाहती है, उसको ये बात हिट करेगी कि भाई इसने भी घर बैठे बैठे कर दिया। तो हर एक में आपको कुछ अलग डालना है। कस्टमर का जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको आपको इस तरीके से टेस्टिमोनियल के अंदर ही किल कर देना है कि भाई घर से काम हो सकता है कि नहीं। हमने टेस्टिमोनियल डाल दिया कि 50,000 उसने बना लिया घर से काम करके। एंड आफ्टर दैट देखेंगे येट अनदर कॉलेज स्टूडेंट क्रॉस, मतलब कि महेश भाई का डाला हुआ है। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपको एन नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स और क्रिएटिव्स के आइडियाज यहां से मिल जाएंगे, आप पिकअप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको दिखा दिया एक रेफरेंस पॉइंट के लिए कि कैसे आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको सिंपली देखना है तो प्रोफाइल पे जाके भी देख सकते हैं। कोई भी एफिलिएट अच्छा काम कर रहा है इंस्टाग्राम पे भी, तो वहां पे उसके हाईलाइट्स के अंदर आपको रेफरेंस पॉइंट जरूर दिख जाएगा। आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका होगा ये चीज। सौरभ भाई, मैं सिंपली आपको जस्ट अभी टेस्टिमोनियल्स दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी बने हुए हैं, कोई रेफरेंस, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए। आपको बनाना कैसे वो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। आई बिलीव आपको क्लैरिटी मिली होगी कि इंस्टाग्राम से कैसे आप अट्रैक्टिव वे में थोड़ा स्टेटस मार्केटिंग को कर सकते हैं, जिससे कस्टमर आपसे रिलेट कर सके। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट देख के कनेक्ट करेगा, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ देख के कनेक्ट करेगी। और आप खुद कभी फोकस करना कि यहाँ पे वीडियो चल रही है और ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो सबसे पहला जो आपका फोकस जाएगा वो टेक्स्ट के ऊपर जाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो अगर स्टूडेंट, वो सर एक सवाल पूछना था निगार भाई, सर क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। आई बिलीव इंस्टा थोड़ा सा बेसिक है ये। जो बेसिक बेसिक पार्ट आपको बताया, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, आप उससे। ओके सर, रील कवर कैसे बनाते हैं निशी जी? ओके, इसके लिए अलग सेशन करेंगे, बताएंगे धीरे धीरे सारी चीजों को। बट अभी जो टॉपिक को क्लियर करना है उसके ऊपर फोकस कीजिए कि कैसे आप स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसका मैं आपके लिए ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूं जो आई बिलीव अगर आप पूरा यूट्यूब पे छान मारेंगे आपको एक जगह पे सिस्टमेटिक फॉर्म में कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जानना चाह रहा हूं। ओके, आशीष भाई का मैसेज पे आ गया, सर व्हाट्सएप बैन का सॉल्यूशन। कमेंट बॉक्स में एक बार आप मुझे बता सकते हैं, 845 लोग इस मीटिंग में, किन किन लोगों का अभी तक व्हाट्सएप बैन हुआ है? प्लीज टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मेरा हो रहा है भाई, बहुत लोगों का बैन हुआ है। मुकेश भाई यस, आशीष भाई यस, रूपा जी यस, विनोद जी ओके, ताकेश्वर भाई यस, आयुषी यस। ओके, इतना मेजर प्रॉब्लम है दोस्त? सर मेरा 8 देश से हुआ पड़ा है। नूर, जोया जी यस, राहुल भाई यस। सर कल जो मीटिंग हुई थी, ओके, आई लव यू सर। ओके, अरे भाई क्या लिखते रहते। सयाली यस,
एकता यस, अर्जुन यस, मी, अरे बहुत सारे लोगों का बैन हुआ है क्या? ओके। आप आई बिलीव आपने यूट्यूब पे भी सर्च किया होगा कि कैसे ओपन करें, या बैन हो गया तो फिर कैसे कंपनी को मेल करें जिससे ओपन हो जाए। मैं आपको अगले 15 से 20 मिनट के अंदर ऐसे सारे ऑप्शन बता सकता हूं जो आप यूज कर सकते हैं जिससे दोबारा आपका व्हाट्सएप नंबर बैन ना हो। आपको स्क्रीन पे शेयर करके दिखा रहा हूं प्रॉपर इसको, एक तरीके से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको दोबारा कभी ये प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़ जाए। ठीक है, सबसे पहले जस्ट मिनट इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं आपके लिए। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रीजंस क्या हैं व्हाट्सएप बैन होने के। अगर कोई भी क्लाइंट आपको रिपोर्ट या ब्लॉक कर देता है, आपको पता ही होगा इस केस में आप क्या कर सकते हैं। अरे, कोई हमारे पास में आर्टिस्ट भी आया है, जस्ट अ मिनट। चलिए, इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। भाई ये मत किया करो यार। चलिए, क्लियर कर दिया मैंने। या ब्लॉक एंड रिपोर्ट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्त। अगर कोई भी क्लाइंट आपको ब्लॉक या रिपोर्ट कर देता है तो आपके पास मेजर चांसेस है कि आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो सकता है। और व्हाट्सएप का ना, कोई भी आदमी एक इंडिविजुअली बैठा नहीं हुआ है कि मेरे को इसका नंबर मेरे को ब्लॉक करना है, इसके पास ज्यादा लीड आ रही है, ये ज्यादा। ये सब बेस्ड होता है मशीन लर्निंग पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। समझिएगा ध्यान से। जब भी जिन लोगों का व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हुआ और जिनका नहीं हुआ वो ज्यादा ध्यान से सुन ले, क्योंकि कंप्लीट चांसेस होते हैं कि किसी का भी नंबर बैन हो सकता है। अगर आप डेली बेसिस पे अननोन लोगों से बात कर रहे हैं, या लीड्स आपके पास में आ रही है, या कंटिन्यूसली आप ब्रॉडकास्ट मार रहे हैं, और आपका जो 100% बिजनेस आज की डेट में डिपेंड करता है, दैट इज ओनली ऑन व्हाट्सएप। अगर व्हाट्सएप बैन हो गया तो यू आर स्टिल एट जीरो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। पूरा यूट्यूब भी छान मारेंगे, ये पॉइंटर्स आपको सिस्टमेटिक वे में कहीं पे नहीं मिलने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। और जिन लोगों का बैन हो चुका है वो क्या कर सकते हैं वो भी लास्ट में बताऊंगा। ब्लॉक एंड रिपोर्ट से आपको बचना है, वो कब बच सकते हैं? जब सामने वाले से आप कन्वर्सेशन करते रहेंगे, रिलेशन बिल्डअप करते रहेंगे। दूसरी चीज आप ध्यान से समझिएगा कि कस्टमर ने एक बार आपको जस्ट फॉर्म फिल किया था और आप उसको सुबह शाम ब्रॉडकास्ट के अंदर मैसेज भेज रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट की जगह पे आपको ज्यादा फोकस रखना है स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि स्टेटस आपके कस्टमर देखेंगे, नर्चर होंगे। ब्रॉडकास्ट आपको मारना है इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। अगर आप सुबह शाम उसको मारेंगे तो आई बिलीव आप भी कई बार, अगर आपको मैं आपने कोई फॉर्म फिल कर दिया किसी के पास इंक्वायरी की और सुबह शाम आपको वो कनेक्ट करने लगे, तो फिर आप भी उसको ब्लॉक करना ही एंड सॉल्यूशन आप समझते हैं। तो आपको बहुत ही समझदारी के साथ में कस्टमर के साथ कनेक्ट करना है। आप देखेंगे जिन लोगों का मैनेजर आ चुका है या जिन लोगों ने वेबिनार पूरा अटेंड कर लिया है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको आप कंटेंट भेज सकते हैं, क्योंकि वो तो और ज्यादा चीजों को समझना चाह रहे हैं। बट जिस अननोन आदमी ने अभी तक चीजों को नहीं समझा है, उसने सिर्फ एक फॉर्म को फिल किया था, अगर आप उसको सुबह शाम ब्रॉडकास्ट में कंटेंट भेजेंगे तो मेजर चांसेस हैं कि वो आपको ब्लॉक कर सकता है। और ये सबसे बड़ा रीजन है आपका इंस्टाग्राम बैन होने का। तो ब्लॉक्स एंड रिपोर्ट को बचाएं। अच्छा, अब मैं आपको ऐसे सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो आपकी स्क्रीन पे आएंगे। मार्केट में आपको कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिलेंगे ना। अभी तक आपने ये सोचे होंगे कि टाइपिंग में लिखा आना चाहिए। ध्यान से समझना, जब भी, ओके, ध्यान से समझना, जब आपके पास टाइपिंग में लिखा आना चाहिए, इसका मतलब है कि जब भी आप बड़ा मैसेज उसको भेजते हैं कस्टमर को, तो ऊपर आप देखेंगे जब भी कोई आदमी टाइप कर रहा हो तो ऊपर टाइपिंग लिखा आता है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है, एक बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। विच मीन्स अगर आपको अपना व्हाट्सएप बैन बचाना है तो आपको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम को ब्रेक करना पड़ेगा। वो ब्रेक कैसे होगा? मैनुअल इंटरफेरेंस से। आपका पर्सनल नंबर आज तक किसी का भी, 881 लोग इसके अंदर हैं, एक आदमी का भी पर्सनल नंबर आज तक ब्लॉक नहीं हुआ होगा। रीजन बीइंग कि उसके ऊपर आप कॉपी पेस्ट नहीं करते, बड़े बड़े मैसेज नहीं भेजते, सामने वाले से बात करते रहते हैं। किसी का भी पर्सनल नंबर ब्लॉक नहीं हुआ होगा। ब्लॉक होता है तो बिजनेस नंबर, जहां पे आप कस्टमर को कॉपी पेस्ट करके बड़े बड़े मैसेज भेजते हैं, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ट्रैक करता है कि भाई लगातार बड़े बड़े मैसेज जा रहे हैं, लिखा ही नहीं आ रहा, या कोई एक बंदा वहां पे बैठा नहीं है आपका बैन करने के लिए। एवरीथिंग इज कोडिंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है। आपको अगर अपना बैन बचाना है तो इसके अंदर अपना मैनुअल इंटरफेरेंस डालना पड़ेगा, जिससे ये एल्गोरिदम ब्रेक होगा। मैनुअल इंटरफेरेंस के अंदर अगर आपने कुछ बड़ा मैसेज भी लिखा है तो उसके दो वर्ड हटा के दोबारा से टाइप कर, टाइपिंग ऊपर लिखा आ जाएगा, जिससे एल्गोरिदम ब्रेक हो जाएगा। विच मीन्स टाइप करके मैसेज किया जा रहा है, बड़े बड़े मैसेज कॉपी पेस्ट नहीं किए जा रहे। उसके बाद आता है ऊपर वाला मैसेज टैग कर दो। हिंदी लैंग्वेज में बहुत इजीली का देखिए,
कस्टमर आपको कोई भी मैसेज कर रहा है, चाहे आप ब्रॉडकास्ट में कस्टमर को मैसेज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला मैसेज टैग कर दीजिए, उस पर क्लिक करके रिप्लाई कीजिए। कोई भी मार्केट के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर ही अवेलेबल नहीं है ऑटोमेशन के लिए जो ऊपर वाला मैसेज टैग करके कर सके। यहां से एल्गोरिदम आपका ब्रेक होता है। कहीं पे आपको ये यूट्यूब पे सर्च करने पे भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एल्गोरिदम को ब्रेक करना है, जिससे आपका मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैच ही नहीं कर पाएगा। बीच में आपको ब्रेक करना है। दो व्हाट्सअप, अभी ये मिस्टेक आई बिलीव बहुत लोग कर रहे होंगे, दो व्हाट्सअप एक डिवाइस के अंदर यूज नहीं करने हैं वर्क पर्पस के लिए। अगर आपका पर्सनल है, दूसरा बिजनेस है, वेल एंड गुड, आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप दोनों बिजनेस के अकाउंट चला रहे हैं, रिस्की मैटर है। अगर एक भी आपका व्हाट्सअप बैन होता है तो चांसेस है कि दूसरा वाला भी वहां पे बैन हो सकता है, क्योंकि सेम डिवाइस के अंदर है। अगर किसी का बैन हो चुका है और उसने मेल मारा है व्हाट्सएप को, तो आपको पता होगी ये बात कि पूरी की पूरी हिस्ट्री, कौन से डिवाइस में आप यूज कर रहे हैं, क्या वाईफाई का आपका कनेक्शन है, सारी की सारी चीजें आपकी व्हाट्सएप के पास में जाती है। और कोई फिर अगेन मैनुअली इसको चेक नहीं करता है, सारी चीजें कोडिंग में होती है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कंपनीज जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज करती है, जिसको आप बीट नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ अपना बैन बचाना है, तो इसके अंदर मैनुअल इंटरफेरेंस डालिए। जो मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन कर सकता है लेकिन बॉट्स नहीं कर सकते या कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता, वो काम आपको करना है। अगर आप बड़ा मैसेज भी भेज रहे हैं तो यहाँ पे आपको टाइपिंग का ऊपर थोड़ा सा टाइप कर देंगे तो उसके ऊपर एल्गोरिदम ब्रेक हो जाएगा। ऊपर वाला मैसेज टैग कर देंगे तो एल्गोरिदम ब्रेक हो जाएगा। दो व्हाट्सएप एक नंबर पे यूज मत कीजिए। कल को आप फोन को स्विच भी करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से कॉन्टेक्ट कहाँ चले गए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कल को ज्यादा लीड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं आने वाले टाइम में, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गूगल कॉन्टेक्ट्स की जो लिमिट होती है वो 25,000 कॉन्टेक्ट्स की होती है, और 10, 12, 15 हजार मैक्सिमम आपको लैंड कराने चाहिए। उसके बाद फोन ज्यादा स्लो हो जाता है, व्हाट्सएप भी स्लो हो जाता है 10, 12, 15 हजार कॉन्टेक्ट्स के बाद में। ये लॉन्ग टर्म के विजन की आपकी बात कर रहा हूँ। लेकिन कोशिश कीजिए दो बिजनेस अकाउंट एक में यूज मत कीजिए। जो आप वर्क करने के लिए कर रहे हैं, एक ब्लॉक हुआ तो चांसेस है कि दूसरा भी होगा। एक और ऑप्शन है आपके पास, मैसेज पे रिएक्ट करो। कोई बॉट, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो पुराने मैसेज पे रिएक्ट कर सके। जैसे कस्टमर भेजता है तो उसके ऊपर डन लिख दो, इमोजी कुछ ना कुछ क्रिएट कर दो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। ये आप यूट्यूब पे जिन लोगों का नंबर बैन हुआ है उनसे मैं कमेंट में पूछूंगा अभी बाद में। ये चीजें आपको यूट्यूब पे सर्च करने पे भी नहीं मिली होंगी। इनसे आप एल्गोरिदम को ब्रेक कर सकते हैं। और भी चीजें आपके लिए लाया हूं, पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सेकंड, सामने वाले से सवाल पूछो। टू वे इंटरैक्शन चलना चाहिए। कभी भी वन वे इंटरैक्शन होगा तो मार्केटिंग चल रही है, और मार्केटिंग व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता है। करता तो उनके ब्लू टिक वाले नंबर आते हैं, उसके लिए पेमेंट होती है। बट आप जो बिजनेस को यूज कर रहे हैं, सामने वाले से सवाल पूछो। जवाब नहीं दे रहा, पोल भेज दो उसको। क्या सर आपने वेबिनार अटेंड किया, पोल उसको भेज दो। पोल पे क्लिक ही तो करना है, यस या नो। इंटरैक्शन जरूर होनी चाहिए। लोगों के स्टेटस देखो। कोई भी मशीन लर्निंग बॉट जो है स्टेटस नहीं देखता होता। आप मैनुअल इंटरफेरेंस डालो, लोगों के स्टेटस देखो। लीड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। लीड आते ही नंबर सेव जरूर कर लेना दोस्त। बिना नंबर सेव करे मैसेज मत करो। और जिन लोगों का फर्स्ट मैसेज ऑटोमेशन में जाता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास में थोड़े टाइम गैप के पास में बाद में लीड आ रही है। अगर आपके पास में 1 घंटे में ही ज्यादा लीड आ जाती है तो आपको थोड़ा ऑटोमेटिक मैसेज के ऊपर हटा देना चाहिए। बट अगर आपके पास में धीरे धीरे लीड आती है, ऑटोमेटिक मैसेज लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनके पास ज्यादा लीड्स भी आ रही है उनके लिए भी एक बता दूं कि ऑटोमेटिक मैसेज के अंदर कंटेंट को चेंज करते रहिए। विच मींस अगर आपने 4 लाइनें लिखी हैं तो नीचे वाली लाइन ऊपर कर दीजिए, ऐसे थोड़ा सा, या वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। उससे क्या होगा, एल्गोरिदम ब्रेक हो जाएगा कि सेम मैसेज बार बार व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा है इस इंसान की तरफ से। स्पेलिंग मिस्टेक कर दो आप, कोई भी आप सॉफ्टवेयर देखेंगे, बॉट देखेंगे, मार्केटिंग देखेंगे, जियो करता है, मिंत्रा करता है, अमेजॉन करता है, व्हाट्सएप पे आपको सारा दिन मैसेजेस आते रहते हैं, किसी में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती। आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, एल्गोरिदम ब्रेक हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप बैन यहां से सेव हो जाएगा। अगेन, ये आप 100 वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे, ये सारे पॉइंटर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इनसे एल्गोरिदम ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद में जब फर्स्ट मैसेज या अवे मैसेज जो लगाया हुआ है, उसको टाइम टू टाइम कुछ चेंज करते रहो। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, अगर आपने ऑटोमेटिक मैसेज लगाया, या ब्रॉडकास्ट में भी आप कुछ मैसेज भेजते हैं, या क्विक रिप्लाई आपने लगाए हुए हैं, ज्यादा लोगों को जा रहा है, तो उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए। एक ही मैसेज बार बार कस्टमर को नहीं जाना चाहिए। वर्डिंग्स के अंदर चेंज कीजिए, सेंटेंसेस के अंदर चेंज कीजिए, बट यहाँ पे एल्गोरिदम ब्रेक हो जाएगा।
ओके, मैं आपके लिए दोबारा वो स्लाइड कर देता हूँ एक बारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बाहर कहीं भी पॉइंटर्स नहीं मिलेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आफ्टर दैट फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। चलिए, और रीजन देखते हैं बैंक के, जो लोग ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, आप देख लो डीपी। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज आपके साथ होती है, आप अपने ब्रॉडकास्ट में जाके देखना, जिनको 1-2 महीना हो चुका है ब्रॉडकास्ट बनाते हुए, या जो लोग नए भी बना रहे हैं, ध्यान से समझ लेना इस बात को। आप ब्रॉडकास्ट को बनाते हैं, आप देखेंगे कि कस्टमर को मैसेज पहले डिलीवर हो रहा था, ब्लू टिक आ रहा था, सीन हो रहा था मैसेज, अभी भी उसकी मुझे डीपी दिख रही है, मतलब उसने ब्लॉक मुझे नहीं किया है, लेकिन मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है। ऐसा होता है कि आपके साथ, एक बार चैट विंडो में यस बता दीजिए कि अगर ब्रॉडकास्ट में मैसेज जा रहा है लेकिन सीन नहीं हो रहा है और डीपी भी कस्टमर की मुझे दिख रही है। ओके, यस सुरेंद्र भाई, भारती जी यस, शीना जी यस, दीपाली। आप पूरा यूट्यूब छान मारना, आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप इस ट्रेनिंग के अंदर आए हैं तो सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। वो इसलिए होता है दोस्त, क्योंकि अब कस्टमर जो है वो आपके, जस्ट अ मिनट, है वो आपके मैसेज को सीन नहीं कर रहा है, और व्हाट्सएप का एल्गोरिदम है कि अगर आपका मैसेज सीन नहीं हो रहा है तो एक टाइम के बाद आपके यहां से तो सेंड होगा, पर वहां पे डिलीवर नहीं होगा, जबकि कस्टमर ने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ है, उसकी डीपी भी आपको दिख रही है। अगर आप उसको इंडिविजुअली मैसेज करेंगे तो वो आपको दिखेगा कि डिलीवर हो गया है, बट ब्रॉडकास्ट से वो मैसेज डिलीवर नहीं होगा। ये एल्गोरिदम है, और जो आदमी ऐसा सीन नहीं कर रहा है उसको तुरंत निकाल दो अपने अपने ब्रॉडकास्ट से। नहीं तो चांसेस हैं कि आप उसको बार बार मैसेज भेजते रहोगे, एल्गोरिदम ट्रैक करेगा कि भाई सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, टू वे इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, और एक ही तरफ से बार बार मैसेज जा रहा है, तो चांसेस है कि एल्गोरिदम आपको ब्लॉक करेगा। आई बिलीव क्लैरिटी मिल रही होगी। ऐसे ऑप्शन आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। दूसरा, स्टेटस मार्केटिंग ज्यादा करो, इनबॉक्स में मैसेज ज्यादा मत भेजो। कस्टमर ने सिर्फ एक फॉर्म को फिल किया था डिटेल्स को जानने के लिए, अगर आप उसको सुबह शाम मैसेज भेजते रहेंगे तो चांसेस है कि वो आपको रिपोर्ट या ब्लॉक कर देगा। और ये सबसे बड़ा हिट पॉइंट है कि आप यहाँ पे अपना नंबर खो देंगे, और आपका 100% जो बिजनेस है वो व्हाट्सएप पे ही डिपेंड करता है। तो जिन लोगों का ब्लॉक हुआ है वो इस दुख को समझ सकते हैं। चलिए, ब्लॉक हो जाए तो क्या करना है, कैसे खुलवाएं इसको, ठीक है। मैसेज में मेंशन करो, सबसे पहले जो आप मेल करने वाले हो व्हाट्सएप को, उसमें मेंशन करो दैट आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक एंड अपोलोजाइज, कि मेरे को मेरी गलती स्वीकार है। ये मत कहना कि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया, आप इसको ओपन कर दो, ऐसे ओपन नहीं होगा। मैसेज में मेंशन करो आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, अपोलोजाइज, और डेली मेल करो। जो पुराना आपने मेल भेजा उसको ट्रेल करो। ट्रेल का मतलब होता है उसके रिप्लाई सेक्शन में जाके दोबारा से व्हाट्सएप को मैसेज करो, दोबारा से व्हाट्सएप को मैसेज करो। जिन लोगों का नहीं भी खुल रहा है 8-10 दिन में खुल जाएगा, बट थोड़ा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है, डेली बेसिस पे आपको मेल करना पड़ेगा। फर्स्ट बैंड यूजुअली क्या होता है, 24 आवर्स में नॉर्मली ओपन हो जाता है, सेकंड बैंड 48 आवर्स में, और थर्ड बैंड के अंदर 7 to 10 डेज लगते हैं। लेकिन अभी कुछ गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है व्हाट्सएप के साथ में, तो अभी अगर आपका फर्स्ट बैन भी होता है तो वो लंबे टाइम के लिए हो रहा है ड्यू टू गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है व्हाट्सएप की तरफ से। अगर आप अननेसेसरी मार्केटिंग करते हैं या अननेसेसरी किसी को चीजें शेयर करते हैं, सामने वाला इंटरेस्टेड भी नहीं है देखने में, मेजर चांसेस है कि आप अपना नंबर खो दें। तो ये चीजें आपको संभाल के रखनी है। और दूसरा, आपके पास में मैं आपको दिखा रहा हूं मेल क्या करना है आफ्टर बैन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर व्हाट्सएप सपोर्ट टीम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द अनबैनिंग ऑफ माय व्हाट्सएप अकाउंट एसोसिएट विद द फोन नंबर। आगे आपको अपना नंबर मेंशन कर देना है। आई बिलीव इट वाज अ रिजल्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अनइंटेंशनल वायलेशन ऑफ व्हाट्सएप टर्म्स ऑफ सर्विसेज। इसका पूरा एज इट स्क्रीनशॉट ले लो, यही टाइप करके आप व्हाट्सएप को भेज देना। डेली बेसिस पे मेल भेजो, अगर नहीं ओपन हो रहा है तो जिस दिन आपका ओपन होगा, अगर आपने 10 मेल भेजे होंगे तो 10 के 10 का आपको रिप्लाई आएगा। ये कंपनीज के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या बाउंडेशन होती हैं कि उनको रिप्लाई करना ही होता है हर मेल के ऊपर। अगर आपने 15 मेल भी भेजे हैं 15 दिन में, और 16वें दिन आपका व्हाट्सएप खुल रहा है, तो 15 के 15 मेल का रिप्लाई आपको 16वें दिन आएगा, हर मेल का रिप्लाई आएगा। दिस इज द बाउंडेशन फॉर द कंपनी। आई बिलीव कुछ क्लैरिटी आपको इसके रिगार्डिंग मिली होगी। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करके आप बता सकते। ओके, मेल कहाँ करना है बैन होने पे, तो जैसे ही बैन होता है, ओके यस ठीक है। ओके ओके ओके, ग्रेट गाइस। आई बिलीव जिन लोगों का बैन हुआ होगा उन्होंने यूट्यूब पे काफी सर्च किया होगा कि किस रीजन से बैन हो रहा है, मैं दोबारा से कैसे बचा सकता हूँ।
ये रीजन आपको कहीं भी नहीं देखने को मिले होंगे। बट आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हर कंपनी आज के डेट में वर्क कर रही है। आपको उसके अंदर मैनुअल इंटरफेरेंस को डालना है। जैसी मैनुअल इंटरफेरेंस उसके अंदर जाएगा, आपका नंबर बैन नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप ने तो आपको व्हाट्सएप दिया ही हुआ है बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। बट आप जब उससे अननेसेसरी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तब व्हाट्सएप बैन करता है। ग्रेट, वेरी नॉलेजेबल सेशन गोविंद भाई, थैंक यू सो मच। वेरी इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर। ओके सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस मीटिंग की, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग हो रही है, अपलोड होकर आपको मिल जाएगी मैम। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो तो वी हैव 5 to 10 मिनट्स, तो हम एक बार सवाल भी ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं दोस्त, अगर किसी का व्हाट्सएप ब्लॉग से रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग का मिल जाएगी दोस्त, रिकॉर्डिंग ग्रुप में ही आती है। सर आपने इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर दीजिए भाई, आई डेस्टरप्रेन्योर। अगर मैं आपको एक टास्क देता हूँ आज, मेरा हैंडल आप मांग रहे हैं, आप कुछ मेरा नाम मत डालिएगा, आप सिंपली जाके डालो आई डेस्टरप्रेन्योर इंस्टाग्राम पे, देखो ऊपर कौन आता है। चेक करो एक बारी जाके सबसे ऊपर कौन आता है। ठीक है, अमेजिंग ट्रेनिंग सर। तो हाईलाइट जो आइकन लगाए हैं वो कैसे लगाए हैं दोस्त, अभी जो फोकस रखना है, सिर्फ एक टॉपिक को पकड़ते हैं एक मीटिंग के अंदर, उसको सीखते हैं बेस्ट तरीके से। शिखा जी की हमने सिंपली कैसे हमने अट्रैक्टिव स्टेटस मार्केटिंग करनी है, जिससे हमारी सेल्स ज्यादा होने लग जाए, हमारा कन्वर्जन ज्यादा होने लग जाए, हमारा कस्टमर और बेहतर तरीके से नर्चर होने लग जाए। आज वो सीखा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डिस्कशन हुआ है व्हाट्सएप बैन को लेके, जब मैंने पूछा था तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया था। जिन लोगों का अभी तक बैन नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बट जो आपको मैंने ये चीजें बताई हैं, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज देयर आर चांसेस। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट का और व्हाट्सएप का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई है। मैनुअल इंटरफेरेंस को डालिए। मैनुअल इंटरफेरेंस मतलब ऐसी कोई भी चीज जो बॉट या सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, वो आपको करना है। आपका व्हाट्सएप नंबर बैन नहीं होगा। इवेंचुअली मैं अपना भी थोड़ा सा बता दूं, मेरा एक नंबर बैन किया था, एंड नया नंबर था। नए नंबर के चांसेस ज्यादा, उसके ऊपर लीड लैंड मत कराना, बट उसका भी एक हैक है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने 50 लीड लैंड कराई थी, बंद कर दिया था। आफ्टर दैट ओपन कराया, आई एम जस्ट फॉलोइंग दीज टैक्टिक्स की मैनुअल इंटरफेरेंस को डालो, नंबर बैन नहीं होगा। अभी उस नंबर पे जिसपे 50 लीड पे बैन हो गया था, 2000 लीड है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। रीजन बीइंग कि मैनुअल इंटरफेरेंस को डालो डे एंड से पहले। अगर आपके पास में एक दिन में अभी कम लीड ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप उसके ऊपर हैंडल कर सकते हैं। 50 लीड 100 लीड भी आ रही है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैनुअल इंटरफेरेंस को डालिए, व्हाट्सएप नंबर आपका सेफ रहेगा। आप यूट्यूब पे जाके जितनी मर्जी ट्रेनिंग चेक कर लीजिएगा, जो आपको यहाँ पे सीखने को मिला है कहीं भी आपको सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये पूरे मार्केटिंग का, ये पूरे व्हाट्सएप मार्केट का क्रक्स है जो आपको इस ट्रेनिंग में मिला है। रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सर इंस्टाग्राम पे ग्रीटिंग मैसेज कैसे करते हैं दोस्त, ये आज के ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम देन। आई बिलीव आपको क्लैरिटी मिली होगी इसके रिगार्डिंग। स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर फोकस करिए, सबसे ज्यादा कस्टमर आपका स्टेटस से नर्चर होगा। एक भी कस्टमर मुश्किल है कि आपको स्टेटस देखने के बाद ब्लॉक करके जाएगा। आप अपने एग्जांपल से देख लीजिए, आज तक आपने किसी का स्टेटस देख के उसको ब्लॉक नहीं किया होगा। 0 ब्लॉक्स होंगे, इसमें 874 लोग हैं। 0 ब्लॉक किया होगा आपने स्टेटस देखने के बाद किसी को। अगर वो अननेसेसरी आपके डीएम में मैसेज कर रहा है, तो चांसेस है कि आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। फोकस कीजिए स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर, ऐसी अट्रैक्टिव स्टेटस मार्केटिंग जिससे कस्टमर रिलेट कर पाए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की, हाउसवाइफ है अगर आपके पास में ज्यादा, तो कोशिश कीजिए ज्यादा हाउसवाइफ का ही कंटेंट डालिए। जब तक वो रिलेट नहीं करेगा, तब तक वो आपसे कनेक्ट नहीं करेगा। उसको रिलेट कराइए, उसको दिखाइए कि भाई हाउसवाइफ की आज मेजर प्रॉब्लम क्या है, कि भाई वो शादी से पहले काम करती थी, पर शादी के बाद उसने काम छोड़ दिया और आज दोबारा से वो करियर को स्टार्ट करना चाहती है। तो जब भी आप हाउसवाइफ की प्रोफाइल डालें, इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से उसके दिमाग में डालें। कस्टमर 10-15 दिन के अंदर जब उसके दिमाग में रोज रोज हिट होगी कि भाई 10 उसने हाउसवाइफ की प्रोफाइल देख ली, उसको जब लगेगा ना कि मैं क्यों नहीं कर सकता, उस दिन आपको कनेक्ट नहीं करना, वो आपको कॉल करेगा कि सर आगे का प्रोसेस बताइए। दिस इज द प्रोसेस यू नीड टू फॉलो विद द अट्रैक्टिव स्टेटस मार्केटिंग। सो आई बिलीव आज आपको काफी चीजें नई सीखने को मिली होंगी। सो अभी इस सेशन को एंड करते हैं, मिलता हूं कभी फिर आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच गाइस।